सोने के बाद इंसान की रूह कहाँ चली जाती है, एक खौफनाक हकीकत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को सबसे खूबसूरत और एहसान शकल पर तख्लीक फरमाया और तख्लीक इंसान में अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत बेशुमार जलवे और निशानियां हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी जिस्म को बनाकर उसको रूह से रोशन और मुनव्वर कर दिया और जिस्म के अंदर जान दाखिल की। अब जब तक ये रूह इंसानी जिस्म के अंदर है तब तक इंसान जिंदा है। जब ये रूह जिस्म से निकल जाएगी तो उस वक्त इंसान मर जाता है और ऐसा उस वक्त होता है जब इंसान की उम्र खत्म हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर इंसान एक ऐसी जिंदगी जीता है जिसके अंदर वो रोज मरता और रोज जीता है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी जिंदगी और मौत के बारे में बताएंगे कि किस तरह इंसान रोज मरता और रोज जिंदा होता है। और क्या आप जानते हैं कि जब इंसान सो जाता है तो उसकी रूह कहाँ चली जाती है और इंसान ख्वाब के अंदर जो कुछ भी देखता है क्या वो सच होता है या झूठ। और नेक लोगों की रूहें सोने के बाद ज्यादातर कहाँ का सफर करती हैं और बुरे लोगों की रूहें सोने के बाद कहाँ का सफर करती हैं। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। प्यारे दोस्तों, रूह की तख्लीक अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हुई। रूह अमरे रब्बी है। जिस तरह दुनिया में इंसानी जिस्म का लिबास कपड़े हैं, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने रूह का लिबास इंसानी जिस्म को बनाया है। इसी वजह से जब जिस्म से रूह निकल जाती है तो जिस्म बेकार हो जाता है। प्यारे दोस्तों, रूह दो तरह की होती है, एक नेक जो कि नेक अमल करती है और दूसरी बदकार और गुनाहगार रूह जो कि बुरे अमल करती है। इंसान को जो भी ख्वाब आते हैं ये वो ख्वाब में जहाँ कहीं भी जाता है, इसमें इंसान की सोच और अमाल का दखल होता है। अगर नेक रूह हो तो उसको ख्वाब भी नेक आते हैं और उसको ख्वाब के अंदर नेक लोगों की जियारत होती है, जैसा कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होना, या सहाबा इकराम का या औलिया कराम की जियारत नसीब होना। और इसी तरह नेक रूह जब ख्वाब में कहीं सफर करती है तो उसका सफर भी नेक होता है और वो ख्वाब में नेक चीजों को देखती है। और जो बदकार रूह होती है वो बुरे लोगों की तरफ मायल होती है। ऐसी रूह पर शैतान का कब्जा होता है। ऐसे लोगों को जो भी ख्वाब आते हैं वो शैतानी होते हैं और ऐसे लोगों के ख्वाब काबिले कबूल नहीं होते। प्यारे दोस्तों, जब इंसान सो जाता है तो उसकी रूह जिस्म से निकल जाती है और सैर करती रहती है, लेकिन उसका ताल्लुक जिस्म से नहीं टूटता, इसका ताल्लुक जिस्म से बाकी रहता है। रूह बहुत ताकतवर होती है। अगर ये रूह अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और उसके जिक्र के जरिए उसका कुर्ब हासिल कर ले तो रूह के पास इतनी ताकत होती है कि वो अपने जिस्म को जहाँ चाहे उठाकर ले जा सकती है। और ये मामला इंसान की पाकीज़गी और नेक आमाल पर मुनासिब होता है। रिवायत में आता है कि एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जुमा की तैयारी फरमा रहे थे। जब खुतबा शुरू हुआ तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रूह के बारे में बयान करना शुरू किया। इसी दौरान एक शख्स खड़ा हुआ और आप रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछने लगा कि ए अली मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु, जब इंसान सो जाता है तो इंसान की रूह कहाँ चली जाती है? क्या रूह जिस्म से जुदा हो जाती है? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे जिस्म और हर इंसान के जिस्म में जो रूह अल्लाह तबारक व तआला ने डाली है ये 3 हिस्सों में तकसीम होती है। रूह का पहला हिस्सा इंसान के जिस्म में ही रहता है और रूह का दूसरा हिस्सा इंसान के वजूद से बाहर यानी आलिमे बरज़ख में उसको देख रहा होता है। और रूह का तीसरा हिस्सा इंसानी जिस्म से उस वक्त जुदा होता है जब इंसान सो जाता है। अगर इंसान नेक और अल्लाह तबारक व तआला का फर्मा बरदार हो तो उसकी रूह एक ऐसे आलम में चली जाती है जहां अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात और इंसानी रूहों के माबेन एक रास्ता बनाया है। ये नेक रूह जब उस मुकाम पर पहुंचती है तो उस वक्त इंसान को ख्वाब आने लगते हैं जहां ये नेक रूह वो सब कुछ देखती है जो आगे दुनिया में होने वाला है। और अगर इंसान गुनाहगार और अल्लाह तबारक व तआला का नाफरमान हो तो ऐसे इंसान की रूह उसके जिस्म में ही कैद हो जाती है और उसको ख्वाब में नेक रूह की तरह कुछ भी नजर नहीं आता। और अगर इंसान नेक और अल्लाह तबारक व तआला का फर्मा बरदार होता है तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे इंसान को एक खास किस्म का इल्म अता फरमाता है। उस इल्म के अंदर ऐसी ताकत होती है कि अगर इंसान जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ पर जा सकता है। लिहाजा जब इंसान अल्लाह तबारक व तआला को राजी कर लेता है
अल्लाह तबारक व तआला इंसान की रूह को हर तरह की कैद से आजाद फरमा देता है। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला इसको एक खास इल्म अता फरमाता है जिसके जरिए ये जहाँ चाहे वहीं पर जा सकता है। प्यारे दोस्तों, हकीकत तो ये है कि इंसान के ख्वाब का और रूह का ताल्लुक इंसान के आमाल के साथ है। अगर इंसान की सोच अच्छी हो तो इंसान को अच्छे ख्वाब आते हैं और अगर इंसान की सोच बुरी हो तो उसको बुरे ख्वाब आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको दोबारा मिलती रहे। अब इंशाल्लाह जल्दी ही मिलेंगे न्यू एक वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज।